अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू क़ायद आज़म यूनियन। हम थोड़ी सी बात करेंगे आपने एग्ज़ाम के हवाले से अखबार कैसे पढ़ना है। आपने बहुत सा पहले सुना हुआ है कि पहले आपने पहला पेज पढ़ना है, फिर एडिटोरियल पे चले जाना है, एडिटोरियल सारे पढ़ने हैं। अखबार अगर आपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो कभी भी पूरा आप अखबार नहीं पढ़ते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने देखनी है, क्या वो जो आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, क्या वो एग्ज़ाम के फ़र्दियत से रिलेटेड है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डोमेस्टिक सियासत की आ रही होती हैं, वो एग्ज़ाम में आपसे कभी नहीं पूछी जाएँगी। इसमें हमारे पास एग्ज़ाम है, न्यूज़पेपर है 10 जून का, सेडिशन केसेस अगेंस्ट जैक लीडर्स। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, ये आप पढ़ने बैठ जाएँ, आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये अगर आप इसके नोट्स बनाने लग जाएँगे तो इसमें से आपको कभी कोई नहीं पूछेगा कि आप जो है वो आज़ाद कश्मीर में क्या बगावत हो रही है कि नहीं हो रही। इसी तरह ये अब आपने खबरें डिटरमिन करनी है, जैसे जीबी इलेक्शन है, गिलगित-बल्तिस्तान के इलेक्शंस भी वो बहुत एक डोमेस्टिक फिनोमेना हो जाता है। डोमेस्टिक फिनोमेना भी जर्नलाइज़ आता है, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की काज़ेज़ क्या हैं या इकोनॉमिक वजूहात क्या हैं, वो बिल्कुल आपको रूडिमेंट्री को सियासत जिसमें आपको नाम लेने पड़ें पार्टियों के, उस तरह के नहीं आते। सेंटर पंजाब सिंध एग्री ऑन स्पेंडिंग कट, ये खबर है एनएफसी अवार्ड के हवाले से। ये आपको इसकी तरह याद होनी चाहिए कि अब इस बार क्या एग्री हुआ है। इस तरह की आपने खबरें निकालनी है। मिड ईस्ट, इसमें एक और ख़बर है, आपको इंटरनेशनल पेज पे ये लेके जाएगी। एडिटोरियल पे आप जाते हैं, आपको लोग कहते हैं जी एडिटोरियल पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ने चाहिए, सारे पढ़ने चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आप इस पे इतना ज़्यादा टाइम ना लगाएं कि आप जो है वो इसको बैठ के जो है बैठते रहें। जैसे एडिटोरियल वो पढ़ें, मैं आपको एक बात बता रहा था कि ऐसी चीज़ पॉलिटिकल पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल ना हो। जैसे अब ये तहरीक इंसाफ के बारे में एक एडिटोरियल है कि सुहेल अफरीदी साहब क्राइसिस में हैं, इस पे आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि तहरीक इंसाफ के बारे में क्या हो रहा है। अच्छा, सेंटर वर्सेस प्रोविंस। सेंटर प्रोविंस का ये आप याद रखें, 2027 में आपको क्वेश्चन आना है। सेंटर प्रोविंस की बार बार डिबेट चल रही है, एडिटोरियल भी आया हुआ है, तो ये चीज़ नेशनल इम्पोर्टेंस की है। एनएफसी का शेयर क्या है, अच्छा कट्स कितने हुए हैं नेशनल स्पेंडिंग में, आईएमएफ के क्या टारगेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह फिर आप आते हैं, आपने जो है वो देखने हैं एडिटोरियल्स, ओपिनियंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने उस हिसाब से देखना है। जैसे अब ये आर्टिकल है अमेरिकाज़ वार, तो इसको आप पढ़ें। अमेरिकाज़ जो वार्स हैं, ये आपको इस हिसाब से फ़ायदा देगा कि अमेरिका ने कौन कौन से इलाकों में जंगें की हैं, नाकामी कामयाबी, उसके बैकड्रॉप क्या है। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आपने दूसरे आर्टिकल्स भी देखने हैं। ये देखें, पाकिस्तान ह्यूमन कैपिटल फ्यूचर, ये अब एक इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल है। ये आप इसमें से स्टेटिस्टिक्स निकालें। वो कहते हैं जी 34% बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं पाकिस्तान में, जो कि हाईली डेंजरस है पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए। इसी तरह कहते हैं कि जी अगर हम बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करें तो सालाना में 13% वापस देंगे इन टर्म्स ऑफ एनुअल जनरेशन, लेकिन हम वो नहीं कर। आज़ाद कश्मीर के बारे में आर्टिकल है, आपको नो हो होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हुई हैं। 1974 का जो आज़ाद कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें सीटें रखी गई 12, वो एक इशू चल रहा है कंट्रोवर्शियल। कुछ कहते हैं सो अबॉलिश होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए। इस तरह का कंट्रोवर्शियल टॉपिक कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि जी आप आज़ाद कश्मीर को क्या कहते हैं कि सीटें अबॉलिश होनी चाहिए, नहीं। क्या वहाँ पे फूड सब्सिडी देनी चाहिए, नहीं। ये बहुत पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं। इस तरह के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। फिर आपका एक और इम्पोर्टेंट पेज है जो कि है इंटरनेशनल का। यहाँ पे आपके पास इंटरनेशनल का पेज है। आपने देखें यहाँ पे अब जेफरी एप्स्टेन और ट्रंप और उसके हवाले से खबरें आई हुई हैं। जेफरी एप्स्टेन के बारे में
एप्स्टन फाइल का कोई जर्नल हो सकता है, क्वेश्चन की कोई बन जाए, लेकिन कभी भी आपसे वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट हो। इंटरनेशनल टॉपिक्स भी हमेशा पाकिस्तान के रेफरेंस से ही पूछे जाते हैं। इसी तरह आपके पास फिर दूसरा पेज आता है, यहाँ पे जो है वो टर्कीज़ अपोजिशन पार्टी। आपने उस हिसाब से मैनेज करना है, आपको समझ होनी चाहिए कि कौन सी खबर क्या कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। कोई आप पढ़ेंगे आपको अच्छा वर्ड मिल जाएगा, जैसे डोलड्रम्स लिखा हुआ है हेडिंग में। ब्यूरोक्रेटिक डोलड्रम्स के ऊपर एक दफ़ा ऐसे आया था, किसी को, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो गया कि डोलड्रम्स का मतलब क्या है। इसी तरह आपने एक और ये काम करना है कि आप जो जब भी अखबार पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपको वर्ड और मीनिंग भी ढूंढने होते हैं। आपके पास डिफरेंट नई वोकेबलरी आती है, आपने वो देखनी है और उसको आपने याद भी करना है। अब याद कैसे करेंगे, उसका सिंपल सा फार्मूला है। हमारे पास कोई भी नया वर्ड आता है, हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे एक वर्ड आया है, ये देखें कि ट्रम्प अक्यूज ईरान ऑफ टारगेटिंग द एयरक्राफ्ट एंड वोड टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टिंग अ शार्प रिएक्शन फ्रॉम तेहरान। अच्छा, वोड VOWED, ये भी एक बहुत से लोगों के लिए नया वर्ड हो। इसी तरह प्रॉम्प्टिंग एक नया वर्ड हो सकता है। तो आजकल का जो मॉडर्न दौर है उसमें आपके लिए आसानी है, आप क्रोम डाउनलोड करें, क्रोम के ऊपर स्पीड डायल लगाएं, वहाँ पे अखबारात के नाम लिख दें, डॉन हो गया, फॉरेन अफेयर, ये वो, वन क्लिक के ऊपर। वहाँ से आप डीप सीक भी रख लें। आपने आर्टिकल पूरा नहीं पढ़ना, टाइम नहीं है, आर्टिकल कॉपी करें, डीप सीक में पेस्ट करें, उसको कहें इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दे, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे दे डिफ़िकल्ट। इस तरह करके आप अपना जो है आसानी से उसकी सेटअप कर सकते हैं। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अखबार को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा यूटिलाइज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। अगर आपने नहीं भी करना, डेली के अखबार का लिंक पेस्ट करें डीप सीक में, उसको कमांड दें कि यहाँ पे मुझे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल पहले इम्पोर्टेंट इवेंट्स और ख़बरों की डिटेल अलग कर दें, इम्पोर्टेंट जो है वो इकनॉमिक हवाले से अलहदा कर दे, वार के हवाले से अलहदा कर ले, ग्लोबल ऑर्डर के हवाले से कुछ है तो अलहदा कर दे। एवरी आर्टिकल सारों की जो है वो बुलेट्स पॉइंट्स बना दे। इस तरह करके आपका 30-40 मिनट में पूरा अखबार हो जाएगा। ये आपने तरीका करना है, आपका सारा सेटअप हो जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।